गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ हार्मोनिक वेव्स। अब इसमें क्या है, वी नो दैट फाई एक हार्मोनिक वेव कंसीडर करी, a cos 2 pi kx माइनस एन टी। इट रिप्रेजेंट्स अ हार्मोनिक वेव ऑफ एम्पलीट्यूड a, वेव नंबर k, फ्रिक्वेंसी n। एक दूसरी डिस्टर्बेंस फाई कंसीडर की, a cos 2 pi kx माइनस एन टी प्लस एप्सिलॉन। ये भी क्या है, हार्मोनिक वेव है जिसकी सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे इक्वेशन नंबर 1 की है। सिर्फ फर्क क्या है दोनों में, फेज डिफरेंस एप्सिलॉन का फर्क है। ठीक है, सो इफ वी राइट फाई इज इक्वल टू, अगर फाई को हम ऐसे लिखते हैं ए ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा 2 पाई के एक्स माइनस एन टी प्लस एप्सिलॉन, then real and imaginary parts of this equation 3 represents a harmonic wave. Again ये सेम कंसेप्ट है। सो बेटा ये हम ऑलरेडी कर चुके थे, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे ना कि इक्वेशन नंबर 3 इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। अब हम आगे बात करते हैं, इफ़ वी टेक नेगेटिव साइन। यहाँ पे हमने क्या लिया था, ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा। अब हम नेगेटिव साइन कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ, तो e की पावर ये क्या बनेगी, माइनस आयोटा इंटू दिस टर्म एंड माइनस आयोटा एप्सिलॉन, यही बनेगी। अब अगेन बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो हमने क्या किया, बेसिस स्प्लिट कर दिया आपने बेसिस। इस पूरे को एक कांस्टेंट का नाम दे दिया a, और ये वाली टर्म हमने एज इट इज़ रख दी क्योंकि यहाँ पे भी माइनस आयोटा था, आयोटा का साइन हमने ब्रैकेट में अंदर एडजस्ट कर दिया। This is another representation of exponential form of harmonic waves. Here, amplitude A is not real but complex. ये तो आपको पता ही है क्योंकि A हमने जो कैपिटल A डिफाइन किया वो क्या है, A e रेज टू पर माइनस आयोटा एप्सिलॉन। तो ऑब्वियसली A जो एम्पलीट्यूड यहाँ डिफाइन हो रहा है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। A ये रहा, दोनों तरफ हमने मॉड लिया, ई रेज टू पर आयोटा थीटा कुछ भी आ जाए उसका मॉड क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो मॉड a इज इक्वल टू मॉड a विच इज इक्वल टू a इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड आर्गुमेंट ऑफ a, नेगेटिव ऑफ आर्गुमेंट ऑफ a क्या है, एप्सिलॉन। देखो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा है, इसका मतलब क्या है, आर्गुमेंट क्या है, थीटा है ना, एंगल क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ a क्या है, माइनस एप्सिलॉन, या माइनस आर्गुमेंट ऑफ a इज इक्वल टू एप्सिलॉन, a की बात है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू minus argument of A is the phase of the wave. Similarly, the exponential form of the plane harmonic waves will be phi is equal to A e raised to power 2 pi iota nt minus nu dot r। तो वही कह रहे हैं प्लेन हार्मोनिक वेव के लिए, यही कह रहे हैं, तो ये इक्वेशन यही बनेगी where nu is the unit vector along the direction of propagation of wave and r is the position vector of any point on the plane wave front। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी। हमने इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी करी थी, कहाँ तक डिफाइंड थी वो सिर्फ इतनी डिफाइंड थी। ठीक है, अब जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी की बात करें, दिस इक्वेशन नंबर 1 वेयर q एंड p आर कॉन्स्टेंट्स, इसको क्या बोलते हैं हम, जनरल इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी। When we assume that solution of one is of the form phi is equal to a e raised to power 2 pi iota nt minus kx, वो कह रहा है, हम सपोज कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन ये ले रहे हैं, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो कराएगा ही ना। तो देन हमने इसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव्स निकालने शुरू किए, कर ली फाई अपॉन कर ली टी, फाई को टी के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया, और इस पूरी टर्म को हम दोबारा से फाई लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, आपके पास ये आ गया। फिर हमें इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग फाई का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी चाहिए, तो हमने कर ली फाई अपॉन कर ली एक्स निकाला, ये डेरिवेटिव आ गया। अगेन इस पूरी टर्म को हम फाई लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। सेकेंड डेरिवेटिव निकाला तो ये आ गया। अब हमने क्या किया, ये जो हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, कर ली टू 5 ओवर कर ली x2 की जगह हमने ये वैल्यू रख दी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। फिर वैल्यू किसकी थी, कर ली टू 5 ओवर कर ली t2 की पुट करी, फिर प्लस p इंटू क्या था, कर ली 5 अपॉन कर ली t,
पुट कर दी वैल्यू प्लस क्यू फाई एज इट इज। ठीक है, अब देखो ओवरऑल फाई कॉमन आ रहा है, फाई कॉमन लेके आपने लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल कर दिया, आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन ये रह गई। ये देखिए आप सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। ठीक है, वहां पे लाने के बाद आपने इन दोनों टर्म्स में से माइनस को कॉमन ले लिया। ये अब आप देख रहे हैं ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन n बना है। ठीक है ना, तो इसके रूट्स क्या बनेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये करें डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसके रूट्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे a क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, b क्या है माइनस 2 पाई आयोटा p, और c क्या है ये पूरे का पूरा कांस्टेंट है। तो हमने अकॉर्डिंगली वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, हमने 8 पाई स्क्वायर दोनों तरफ अलग अलग कर दिया। जैसे ही आपने अलग अलग किया तो 2 से 8 कैंसिल होके 4 आ गया, और पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल होके पाई आ गया, आपके पास ये टर्म रह गई। ठीक है बेटा, आपने अंदर से 4 कॉमन निकाला, अंडर रूट के बाहर क्या आएगा आपके पास 2 आएगा, आपके पास अंदर ब्रैकेट में ये रह गया। इसको भी हमने आपस में कैंसिल किया तो क्या आ गया 1/4 पाई। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो दिस इक्वेशन 3 implies that the speed of propagation of wave depends on the wave frequency and equivalently depends on the wave number k or depends on wavelength lambda। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि जो वेव फ्रिक्वेंसी जो है वो इक्विवेलेंटली किस पे डिपेंड करती है, वेव नंबर के। अगर के पे डिपेंड करती है तो वो लैम्डा पे भी डिपेंड करेगी ना। दिस फिनोमिना ऑफ डिपेंडेंस ऑफ स्पीड ऑन वेव नंबर और वेव फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें स्पीड वेव नंबर पे भी डिपेंड कर रही है या फिर वेव फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। सो मैथमेटिकली डिस्पर्शन इज द फिनोमिना व्हेन द वेव स्पीड इज नॉट कांस्टेंट बट चेंजेस विद फ्रिक्वेंसी। तो डिस्टर्बेंस क्या हो गया, डिस्टर्बेंस वो प्रोसेस हो गया जहाँ पे वेव स्पीड क्या है, कांस्टेंट नहीं है लेकिन फ्रिक्वेंसी के साथ साथ चेंज हो रही है। तो डिफरेंट वेव्स ऑफ different frequency travel with different speed and the relation 3, ये वाला relation 3 is the relation between C and N is called dispersion relation। अब वो क्या कह रहे हैं, हर तरह की वेव, डिफरेंट वेव्स की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है और हर एक वेव खुद की डिफरेंट स्पीड से क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो रिलेशन नंबर 3 है ये सिर्फ जनरलाइज इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी ही नहीं है बल्कि क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन C एंड N है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन रिलेशन। तो आपको जो है थोड़ा सा ध्यान से करना है कि हमें किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है और हमें कौन सा आर्टिकल करना है। ठीक है बेटा, तो आप ये ध्यान से करेंगे। ओके, इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। Thank you so much.